हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज है 2 सितंबर 2020 और 2 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपसे सवाल पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल यहाँ पे क्विकली रिवाइज करते हैं। लास्ट वीडियो का अपना पहला सवाल था, हाल ही में कौन सा दिवस विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप से मनाया गया है? आंसर इज 21 अगस्त। घर बैठे मोबाइल पर नौकरियों की जानकारी देने के लिए कोरमो जॉब्स नामक ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? आंसर इज गूगल। हाल ही में येलो चेन नामक अभियान किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह येलो चेन नामक अभियान हाल ही में नागालैंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में प्रकाशित हुई कोरोना कविता काल किताब किसने लिखी है? तो यह किताब PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। उज्बेकिस्तान इस देश में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? आंसर इज मनीष प्रभात। आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, यह किताब किसने लिखी है? आंसर इज दलाई लामा। 7th क्वेश्चन वाज, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? आंसर इज छत्तीसगढ़। मेघालय के राज्यपाल पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज सत्यपाल मलिक, ये पहले गोवा के राज्यपाल थे। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान किस राज्य के पुलिस दल ने शुरू किया है? तो यह अभियान हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस दल ने शुरू किया है। हाल ही में किसे भारतीय निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर इज राजीव कुमार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? आंसर इज राजस्थान। एंड लास्ट वीडियो का आखिरी सवाल था, वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक हाल ही में चेतन भगत ने लिखी है। ये थे हमारे लास्ट वीडियो क्वेश्चंस। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा रोपवे किस राज्य में बनाया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 असम। हाल ही में असम इस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। तकरीबन 56 करोड़ रुपए की लागत से यह रोपवे बनाया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 असम। असम मैप में देखिए, यह है असम। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। कैपिटल है दिसपुर। गवर्नर इज जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। असम की विधानसभा में 126 मेंबर्स है, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 मेंबर्स असम से इलेक्ट किए जाते हैं। असम की सीमा भूटान, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा से जुड़ी हुई है। अधिकृत भाषा है असमिया और बोडो। प्रमुख नृत्य है बिहू। प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र। असम ही भारत का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है। काजीरंगा नेशनल पार्क इसी असम में है और माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह भी इसी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया हुआ कोविड-19 ट्रेसिंग ऐप कौन सा बना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 आरोग्य सेतु। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन है और हाल ही में यह ऐप दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बना है। भारत सरकार ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने तक तकरीबन 127.6 मिलियन बार यह एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आरोग्य सेतु। नेक्स्ट, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन आर जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लिसा स्थलेकर एंड उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इन तीनों को अभी 2020 के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम एक समूह या सूची है जिसका उद्देश्य क्रिकेट के इतिहास के दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है। यह समूह आईसीसी ने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के सहयोग से शुरू किया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। आईसीसी का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1999 में। हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में और चेयरमैन है इमरान खाजा एंड सीईओ इज मनु सहानी। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख रुपए तक सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट देने की घोषणा की है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 40 लाख रुपए। हाल ही में भारत सरकार ने 40 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट देने की घोषणा की है। इसके पहले सिर्फ 20 लाख रुपए तक सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी की छूट थी, अब इसे बढ़ाकर 40 लाख कर दिया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 40 लाख रुपए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा हाल ही में गिग अ अपॉर्चुनिटी नामक पहल शुरू की गई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 एक्सिस बैंक। हाल ही में एक्सिस बैंक ने भारत में गिग अ अपॉर्चुनिटी नामक एक पहल शुरू की है। कोरोना काल में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी ढूंढने वाले लोगों को एक्सिस बैंक ने
अगले 1 साल से भी कम वक्त में नौकरी देने के लिए गिग अपॉर्चुनिटी नामक पहल शुरू की है। इस पहल के तहत कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट देश के किसी भी हिस्से से बैंक के साथ काम कर सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक एक भारत की प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी चेयरमैन है श्री राकेश मखीजा एंड सीईओ इज अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट, जेम्स एंडरसन हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के किस नंबर के गेंदबाज बने हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 चौथे। हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपने करियर के 600 विकेट पूरे कर 600 विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन दुनिया के चौथे और पहले फास्ट गेंदबाज बने हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 चौथे। और इस सूची में पहले स्थान पर है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न। थर्ड नंबर पर है भारत के अनिल कुंबले। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? ऑप्शन आर आनंद महिंद्रा, शंतनु नारायण, सुंदर पिचाई एंड 1 और 2। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 1 और 2। हाल ही में आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है और शंतनु नारायण जो एडोब कंपनी चेयरमैन और सीईओ है, इन दोनों को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। की स्थापना हुई थी 2017 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हाल ही में डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 2 साल। हाल ही में भारत सरकार ने डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाया है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी 2018 में डीआरडीओ के अध्यक्ष बने थे। अब 26 अगस्त के बाद और 2 साल के लिए यही अध्यक्ष रहेंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 2 साल। डीआरडीओ लॉन्ग फॉर्म इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और डीआरडीओ या हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की एक अग्रणी संस्था है। नेक्स्ट, अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस बैंक का प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप से नियुक्त किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 भारतीय स्टेट बैंक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने एसबीआई के प्रबंध निर्देशक या मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हाल ही में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया है और अश्विनी भाटिया अब पीके गुप्ता की जगह लेंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। एसबीआई एक भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है रजनीश कुमार। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 या एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया है। यह रिपोर्ट या यह इंडेक्स भारतीय राज्यों की निर्यात की तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन कर तैयार किया गया है। इसमें गुजरात रहा है पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। गुजरात मैप में देखिए ये है गुजरात। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 में। कैपिटल है गांधीनगर। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। गुजरात की विधानसभा में 182 मेंबर्स है। राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 मेंबर गुजरात से इलेक्ट किए जाते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से गुजरात भारत का 5th स्टेट है और जनसंख्या के हिसाब से 9th स्टेट है। भारत में सर्वाधिक समुद्री सीमा इसी गुजरात को है, तकरीबन 1600 किलोमीटर की। दांडिया, भवई, गरबा, रासलीला, लास्या एंड पनिहारी ये गुजरात की प्रमुख लोक नृत्य है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, यह भी इसी गुजरात में। हाल ही में विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 24 से 28 अगस्त 2020। हाल ही में 24 से 28 अगस्त 2020 यह सप्ताह विश्व जल सप्ताह के रूप से मनाया गया है। यह सप्ताह 1991 से हर साल स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो पृथ्वी के पानी के मुद्दों और इससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए मनाया जाता है। और इस साल के विश्व जल सप्ताह की थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कौन सा दिवस हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप से मनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 29 अगस्त या 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त यह दिवस भारत के प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप से मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2012 में मनाया गया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब कल के वीडियो में पूछे गए सवाल का उत्तर। कल के वीडियो में हमने सवाल पूछा था देश में
टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, इंद्रधनुष 2.0। इंद्रधनुष 2.0 यह मिशन भारत में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है। अब आज के वीडियो का सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? ऑप्शन आर क्रिस्टीना कोच, पेगी विटसन, जेसिका मैकवेल एंड सैली राइट। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।